Good morning all of you. Today I am going to explain a complete question on commission. Means before charging such commission and after charging such commission. तो जो हम कमीशन है पार्टनर को या मैनेजर को जो कमीशन देंगे वो किस बिहाफ पे और किस मेथड से और किस प्रकार दिया जाएगा, ये कंप्लीट हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म। जो ए और बी हैं दो पार्टनर हैं हमारी फर्म के अंदर। ए इज एंटायर्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। जो ए है इसको 15,000 पर मंथ की जो सैलरी है वो दी जाएगी। एक कमीशन ऑफ 10% एंड जो कमीशन होगा, इसको जो कमीशन दिया जाएगा वो होगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यानी कि जो इसको 10% का कमीशन दिया जाएगा वो क्या होगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा। बी इज एंटाइल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। जो बी है उसको भी 10% का कमीशन दिया जा रहा है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन किस बिहाफ पे दिया जाएगा, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। यानी कि यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग है और वहाँ पे क्या है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 4,40,000। यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2018 को वो कितना दिया है, 4,40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें इसमें बताना क्या है कि जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा कमीशन देने के बाद। तो हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि जो प्रॉफिट है वो कितना दिया गया है, नेट प्रॉफिट। हमें बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट दिया गया है 31 मार्च 2018 को वो दिया गया है बाय नेट प्रॉफिट वो दिया है 4,40,000। 4,40,000 ये हमें क्या दिया गया है, नेट प्रॉफिट। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ए है, जो ए पार्टनर है इसको 15,000 पर मंथ सैलरी दी जाती है। तो टू ए सैलरी कितनी है, ए को सैलरी दी जाती है 15,000 पर मंथ। टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। साल में टोटल कितने कंप्लीट मंथ होंगे, 12। और एक महीने की सैलरी जाती है इसको 15,000, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ए है उसकी सैलरी कितनी जाएगी, 1,80,000। कितनी जाएगी, 1,80,000। 30 की 30, 12 5 60, 0 कैरी 6, 12 1 12 और 6 80, तो 1,80,000। तो जो ए को सैलरी गई वो कितनी गई, 1,80,000। अब देखो हमारा जो ए का कमीशन गया कितना गया, 10% कमीशन गया ए का। कितना कमीशन गया ए का, 10%। और ये किस बिहाफ पे है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है। तो जब भी बिफोर चार्जिंग होगा टू एज कमीशन, तो इसको निकालने का बिल्कुल सिंपल मेथड है। बिफोर के केस में जो हमारा नेट प्रॉफिट है, 4,40,000, इसका डायरेक्ट 10% निकाल देंगे। तो 10% निकल के आ जाएगा 44,000। कितना जाएगा, 44,000। यानी कि जो ए को कमीशन गया वो कितना गया, 44,000 गया। तो ये था ए का कमीशन, इसको मैं भी रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ए को कितना कमीशन गया, ए को गया 44,000।
अब ऐसे ही जो बी है, बी को भी कितना कमीशन जा रहा है, बी इज एंटाइल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कि जब आफ्टर चार्जिंग होगा ये भी कितना है 10% है बी को, तो 2 बीज कमीशन। तो इसका मेथड निकालने के, देखो इसको कैसे निकालेंगे, 4,40,000 10 डिवाइड बाय में, अब यहाँ पे 10% है तो और साथ में आफ्टर चार्जिंग है, अगर बिफोर होता तो सिंपल वही मेथड आता 10 बाय में 100, आफ्टर है तो इसलिए 10 बाय में 110। अगर बिफोर होगा तो 10 बाय में 100 आएगा, 10% है, अगर आफ्टर है तो 10 बाय में 110, यानी कि जो 10 है ये प्लस कर देंगे, तो फिर जो परसेंट होगा 100 होता है टोटल परसेंट, और उसमें जितना हमने उसको कमीशन देना है वो साथ में ऐड कर देंगे, तो 110। अगर यहाँ होता 5% आफ्टर चार्जिंग, 5% होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और होता 5%, तो ये हो जाता 105, कितना हो जाता 105, 5/105, तो वो ऐड करके लिखेंगे, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो ऐसे ही यहाँ पे ऐड करके लिखा, तो 0 से 0, 11 11 11 4 जा 44, तो ये बन गया 40,000, इसमें बन गया 40,000, 0 से 0, 11 11 11 44, 11 4 जा 44 और 40 की 40, तो ये बन गया 40,000। अब हमें क्या करना है, इस 4,40,000 में से 4,40,000 में से ये सारा जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे, 4,40,000 में से ये सारा अमाउंट माइनस कर देंगे, इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सारा अमाउंट माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा, तो ये कितना अमाउंट बनेगा, इसको माइनस करने के बाद ये बन जाएगा 1,80,000, तो ये बन जाएगा 1,76,000। बन गया 176, 1,76,000। तो इसको टोटल किया, इस टोटल में से इसको सारे को माइनस किया, इन तीनों टर्म को, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया। तो इस अमाउंट को हम क्या करेंगे अब, टू ट्रांसफर टू ए एंड बी, टू ट्रांसफर टू ए एंड बी, किस रेशो में जाएगा, इक्वल रेशो में जाएगा। जो 176 है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए के हिस्से में आ गया 2 × 16, 2 × 16, 88,000 आ गया ए के हिस्से में और 88,000 आ गया बी के हिस्से में, यानी कि जो ए है उसका शेयर आ गया 88,000 और जो बी है उसका शेयर भी आ गया 88,000, यानी कि कमीशन देने के बाद पार्टनर की सैलरी देने के बाद जो ए और बी है उन दोनों के हिस्से में कितना कितना अमाउंट आया 88,000 और 88,000। हमने इसको इक्वल क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ए का शेयर कितना है और बी का शेयर कितना है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे, यानी कि जो ए और बी है उनको प्रॉफिट कितने शेयर में जाएगा, 1:1 में जाएगा, इक्वल जाएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इस अमाउंट को इक्वल मान दिया ए और बी में। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो कमीशन है
या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा बिफोर चार्जिंग एंड कमीशन, या आपको दिया होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये वाला। अगर बिफोर दिया है तो सिंपल लगेगा 10/100, अगर आफ्टर दिया है तो इस 100 में ये 10 प्लस हो जाएगा और बन जाएगा 110। जो हमने ये ए का कमीशन निकाला वो सिंपल निकाला 10/100 से, और ये निकालना 10/110। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि जो कॉर्नर का कमीशन है वो हमने इस प्रकार निकाला, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के हमने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट को किस प्रकार बांटना है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से पहले इसके स्टेटमेंट को और उसके बाद इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चैप्टर जो फर्स्ट है उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। तो इसको बिल्कुल अच्छे से पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।